इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। पता है हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। तो सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक कढ़वाई है उसके कान, मोदी ने तलाक कढ़ाई है, हमें पता है अंदर अच्छा, की बातें। आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे, हम हमारे में वो नहीं समझे तो उनका हम क्या करें? ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, तो वो छोड़ के चली गई वो ना। नहीं समझ इस्लाम उसने समझा ही नहीं। हाँ, 4 जंगें हमने जीती हैं, 65 में हमने नाखून चने चिपवाए हैं किताबों की हद तक। वो अब आगे पता लग रहा है जो अपनों को ही चने चिपवाए को दूसरों को नहीं चिपवाए। तो ये जो अब हमें पता चल गया कि 4 जंगों में से कोई भी नहीं जीता और हम कितने टाइम तक छुट्टी मनाते रहे हैं। 1965 की छुट्टी मिली है, जंग जीते थे। वैसे तो ज़्यादा खामोश ही रहना चाहिए, ज़्यादा मशवरे देने नहीं चाहिए क्योंकि वो मशवरे वाले को ले जाते हैं, ऐसा सिस्टम गोल करते हैं बंदे को पता नहीं चलता। तो इंडिया की परेशानियां तो हमारी कोई नहीं है, आप तो खुश हो। हम किधर जाएं, किधर खुश हैं? लगता मुसलमान ही नहीं है, उनको उधर के मुसलमानों की फिक्र है, इधर की कोई फिक्र नहीं है। शहबाज शरीफ कह रहा है अब जमहूरी मुल्क में रह रहे हो, हाँ, कौन से किधर रह रहे हैं? सारी चाय पी रहे हो। ये अदारी जमहूरी हो गई है ये जमहूरी भी अदारी रह गई है। कह रहा हूँ ना कि इंडिया में नहीं दबा सकता। आप जो कह रही हैं ना कि इंडिया, नहीं, मैं कह रही हूँ लड़ना ही नहीं है, क्यों लड़ना है? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर वो भी हमें जो है ना इक्वल टर्म्स पे डील करे, ये ना करे जैसे आप कह रही हैं कि वो तो पाकिस्तान को कुछ समझते हैं। हम कहते हैं कि डील करें, लेकिन सबसे पहले हमें इक्वालिटी पे भी तो आना पड़ेगा ना। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम 150 के करीब स्टैंड कर रहे हैं। नहीं, इकॉनमी तो वो भी डेवलप हुए ना, ऐसा ऐसा उस पे इस पे गरूर तो नहीं करना चाहिए ना। हम मुसलमान हैं, हमारे काफर दोस्त तो हो ही नहीं सकते, ये खुला पैगाम है। ठीक है, वो अपने घर खुश, तो फिर चाइना हमारा दोस्त कैसे हो सकता हमारे है? हुक्मरानों को चाहिए ना। क्या आपने तो बहुत रोड चाइना के नाम पे बनाई है कि चाइना हमारा शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, समुंदर से गहरा दोस्त है। मफाद के लिए उन्होंने हमारे साथ दोस्ती की हुई है ना। चाइना ने मफाद के लिए, आप समझते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह हम समझ। हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शायरा खान और आप देख रहे हैं नायला पाकिस्तान। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान और ये पाकिस्तान के कुछ चुनिंदे लोग। इन लोगों में पता नहीं क्या है, अंदर क्या बैठा हुआ है। ये लोग पहली बार मदरसा में जाएंगे तो सीखेंगे भी क्या, यही सब सीखेंगे ना। तो ऐसे इन लोगों का कुछ डिमांड है, कुछ चीज़ें हैं जो ये लोग कहना चाहते हैं, पर किससे कहें बेचारे। आतंकवादी पैदा करने के अलावा इन लोग पास कोई काम नहीं है। अपने देश संभाला नहीं जा रहा है, 25 करोड़ मुसलमान संभाले नहीं जा रहे हैं और इंडिया के 25 से 26 करोड़ मुसलमानों की फिक्र पड़ी रहती है इन लोगों को। इन लोगों के अंदर दिमाग, मुझे पता है तो मुझे क्या लग रहा है कितना होता है, थोड़ा सा, मुट्ठी भर। और ये लोग कभी सोच भी नहीं सकते क्या, छोड़िए। अच्छा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आगे देखते हैं ये लोग अभी क्या बात करने वाले हैं, इस पर रिएक्शन लेते हैं इन लोग का। रिएक्शन, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का एक स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, जिसमें शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि भाई मुझे इंडिया के मुसलमानों की बड़ी फिक्र है क्योंकि हिंदू जो है उनके ऊपर जुल्म करते हैं। जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट इंडिया में जाता है तो इंडिया के मुसलमानों ने पाकिस्तान के लिए एक वीडियो बनाई है। हम पाकिस्तानी अवाम को वीडियो भी दिखाएंगे और उनसे इनके ज़बरदस्त रिएक्शन भी जानेंगे। लेकिन आप दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, इंस्टाग्राम में अभी पर फॉलो करें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या करते हो? जी मैं एज ए स्टोर इंचार्ज काम कर रहा हूँ। क्या नाम है? अरसलान अहमद। कहाँ से हो? नवाब शाह। नवाब शाह किधर, कराची वाली साइड? जी हैदराबाद से पीछे। अच्छा, हैदराबाद से। तो वीडियो देखोगे? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं चलो देखेंगे यार। वीडियो दिखाते हैं आपको। पाकिस्तान के शहबाज शरीफ, उन्होंने एक बात बोली है कि भारत के मुसलमान जो है सुरक्षित नहीं है, उनको हिंदुओं से बड़ा खतरा है। हम वो पाकिस्तान वाले वो अपना देखें, हम हिंदुस्तान में हम अपना देखते हैं, उनसे मतलब नहीं है। क्यों नहीं सुरक्षित है भाई? हमारे यहाँ का जो है हर कानून है, हर चीज़ है, हम लोग क्यों नहीं सुरक्षित है? नमाज भी हम लोग पढ़ते हैं, इसी हम हिंदुस्तान ही में रहते हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। भारत का मुसलमान सुरक्षित भी है अल्हम्दुलिल्लाह। सरकार गरीब नवाज के फैजान से जो है वो बहुत अच्छा खुशहाल भी है। इसको अपनी फिक्र करें, हमारी फिक्र न करें। हाँ जी, हर इंडियन मुस्लिम कह रहे हैं कि पाकिस्तानी अपनी फिक्र करे, हमारी फिक्र ना करे।
तो पहली बात तो ये कि राइटली है यार, देखो ना पाकिस्तान के साथ इंडिया का कंपेयर है ही नहीं भाई। इंडिया बहुत आगे हमसे है, ठीक है। और रूल्स की बात की जाए तो भाई वीगो डाला आते हुए हमारे पास देर नहीं लगती और हमें बोलने की आज़ादी भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर शहबाज शरीफ उनके बारे में कहते हैं कि मतलब हमारे इंडिया के अंदर मुसलमान सेफ नहीं है, तो आई थिंक कि यार हम सेफ नहीं है यहाँ पे। वो अपनी जगह बहुत ही अच्छे हैं और हमसे काफ़ी आगे भी हैं। वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से लगा लो, सेफ्टी के हिसाब से लगा लो, रूल्स के हिसाब से हमारा उनके साथ कोई कंपेयर नहीं है भाई। देखें, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये चलो भाई ने सही बात बोली है कि इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं है और ना ही कभी कंपैरिजन हो सकता है, क्योंकि भारत पाकिस्तान से नहीं सभी देशों से सबसे ज़्यादा ग्रोथ करने वाली एक इकोनॉमिक बन चुका है इंडिया। अभी नहीं कह सकते कि दुनिया की सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा अभी 10 साल के अंदर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अभी अमेरिका तक पहुंचने के लिए, चाइना तक पहुंचने के लिए इंडिया को लगभग करीब से 30 से 40 साल लगेंगे, लेकिन इंडिया कोशिश कर रहा है, ये सरकार कोशिश कर रही है। जो पिछले 60 साल में नहीं हुआ है वो पिछले 10 साल से हुआ है, तो जो 60 साल में चीज़ें होने वाली हैं वो 40 साल में भी हो सकती हैं, क्योंकि ये सरकार अच्छी काम किए हैं। और अगर ऐसी करती रही, इसी स्पीड से हमारा ग्रोथ बढ़ता रहा, तो ज़रूर हमारा देश सबसे आगे बढ़ेगा। देखते हैं आगे क्या बात करते हैं ये लोग। शहबाज शरीफ को सबसे पहले अपने जो पाकिस्तान है उसकी हमारी ना इकोनॉमी स्टेबल है, IMF से जो है अभी हम खुद लोन ले रहे हैं, ठीक है। और किस लेवल तक अब हम पहुंच चुके हैं आप देख सकते हैं कि पिछले दिनों हम बैंकरप्ट होने जा रहे थे, ये सूरत हाल थी। तो अपना घर छोड़ के दूसरों के घर में झांकना ये गलत बात है, ठीक है। उसके बाद जो इंडिया की हुकूमत है वो देखें इस टाइम उनकी इकोनॉमी कहाँ पे है, इस टाइम वो टेक्नोलॉजी में किस लेवल पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ तकरीबन कुछ चीज़ें हैं जो हमारा मीडिया, या अक्सर ऐसा होता है कि हमारी कुछ बुरी चीज़ें होती हैं जो कोई एक वीक पॉइंट मिल जाता है इंडिया के मीडिया को, तो वो उसको आगे रिप्रेजेंट ऐसे करता है पूरे इंडिया के अंदर के जी पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं। इसी तरह कुछ ना कुछ पॉइंट्स मुसलमानों की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती हैं हिंदुओं के साथ, क्योंकि वहाँ पे देखें तकरीबन 25 करोड़ की आबादी मुसलमानों की, ठीक है। दूसरी तरफ तकरीबन 1.5 करोड़ है जिनमें से 25 करोड़ मुसलमान हैं। तो कुछ ना कुछ किसी की ना किसी बात पे मुखालफत या फिरकावारी होते हैं, ऑब्वियसली बातें होते हैं, ठीक है ना। तो मैं अब पर्सनली मेरी ये राय है कि हमें सबसे पहले अपने देखें, हमारा गरीब पिस रहा है यहाँ पे अपने मुल्क के अंदर, हमारी ना रोटी पूरी है, ना आटा पूरा है, ना दालें पूरी है, ना चाय। अब रमज़ान का महीना है, कोई राशन नहीं है, लोगों के घरों में आटा नहीं है, कोई चीज़ नहीं मिल रही। तो मेरा पर्सनली ये है कि सबसे पहले हम अपने आप को देखें, अपने आप को स्टेबल करें। जब हम हो जाएं तो फिर इंशाल्लाह दूसरों की भी हम फिक्र कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले अपने घर को हम कहते हैं कि इंडिया, ये बात सही कही भाई ने कि हम अपने आप को पहले देख लेते हैं। तो ये आप लोग जो अपने आप को ना देखने की जो एक पागलपन है ना पाकिस्तानियों के अंदर, ये बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग अपने आप को नहीं देखते हैं और दूसरों पे कीचड़ उछालने की बात करते हैं, सोचते हैं। तो यही सब कुछ चीज़ें हैं जो पाकिस्तान को एक इस मुकाम पे ले जा कर के खड़ी करती है जो पाकिस्तान को होना नहीं चाहिए था। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होता है, अभी क्या बोलते हैं ये लोग। तो किसने देखा? हम सिर्फ अपने मुसलमान भाई को देखते हैं, ये गाय का मूत्र पीने वाले को हम नहीं देखते, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं, हमें इनसे कोई लेना देना। देखिए, हर रिलीजन का रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज हम उनकी इज्जत करेंगे, कल वो भी हमारे मजहब की इज्जत करेंगे। ये तो है, लेकिन ये यहूदी एजेंडा है, क्या यहूदी कर रहे हैं हमारे मुसलमानों के साथ। वो आज तक हिंदुओं ने मुसलमानों के ऊपर क्या जुल्म किया? हर जुल्म ही उनका है। कैसे, कोई 3 बता दो। हिजाब उन्होंने लड़कियों के खींचे हैं। वो मुस्कान वाला बात छोड़ दे। वो ये क्या गधा आदमी है, क्या बुद्धिमान आदमी है, सच में इन लोग के अंदर इतना जहर भरा हुआ है। ये लोग पता नहीं क्या इन लोग के दिमाग में बैठा रहता है। हिजाब किसी कभी भी 26 डिग्री 30 डिग्री सेल्सियस में कभी भी हिजाब पहन के किसी आदमी को बोलो चल के दिखाए एक बार, इंसान हाफ टी शर्ट पहन के नहीं चल पाता इतनी गर्मियों में, और ये लोग हिजाब पहनने की बात करते हैं। जिस दिन खुद ढक के चलेंगे ना ऐसे, उस दिन इन गधों को, इन जाहिलों को समझ में आएगी कि ये लोग क्या गलती कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए इन लोगों को। वही चीज़ हमारे हिंदुस्तान में भी हो रहा है। अभी हिजाब पे बैन लगाने की बात हुई तो कितने को मतलब जैसे कि सरकार ने पता नहीं क्या कर दिया हो, ऐसा ये लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो अभी इस जाहिल की और बात सुनो, मज़ा आने वाला है। बहुत लंबी बात है। नहीं, बात तो एक दफ़ा भी वही हो गई, पता तो चल गया दुनिया को। इंडिया में सबसे ज्यादा मुसलमान है, सबसे ज्यादा मस्जिदें हैं, वहाँ पे बुरखे भी पहनते हैं। मुस्कान वाला मैटर तो कॉलेज वाला था ना। हम मुसलमान हैं, हमारे काफर दोस्त तो हो ही नहीं सकते, ये खुला पैगाम है। ठीक है, वो अपने घर खुश। तो फिर चाइना हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? हुक्मरानों को चाहिए ना। आपने तो रोड चाइना के नाम पे बनाई है कि चाइना।
आप लोगों ने सुना ना कि काफिर इनके दोस्त नहीं हो सकते। ये लोग जानते हैं काफिर नहीं दोस्त हो सकते, ये लोग मेजोरिटी में है, सीधे बोल रहे हैं काफिर हमारे दोस्त नहीं हो सकते। हिंदुस्तान में अभी हम लोग हिंदू लोग मेजोरिटी में, इसलिए ये लोग बोल नहीं पा रहे, हिम्मत नहीं हो रही। लेकिन जिस दिन भी हिंदुस्तान में अगर 50% या 50% से एक भी आदमी अगर ज़्यादा हुआ मुसलमान, उस दिन देखना काफिर का कटना शुरू हो जाएगा। इसीलिए बोल रहा हूँ, जाग जाओ हिंदुओं, समय है, वरना सोचना क्या होगा। अभी सुनो इसके, अभी जाहिल क्या क्या कहते हैं। हमारा शहर से मीठा, पहाड़ से ऊंचा, समुंदर से गहरा दोस्त है। मफाद के लिए उन्होंने हमारे साथ दोस्ती की हुई है ना। चाइना ने मफाद के लिए, आप समझते हैं? जी हाँ, इंशाल्लाह हम समझ। तो हुकूमत तो उनके गले में फूलों के हार डालते नहीं थक रही? बात हुकूमत को वो देते रहते हैं ना। इंडिया ने क्या बिगाड़ा है हमारा? इंडिया ने सब कुछ बिगाड़ा है। जैसे कि इतना नाराज हो इंडिया से हो? कैसे, कोई बात बताओ। इंडिया से इसलिए नाराज हैं हम। आप पाकिस्तान और इंडिया से नाराज हो, चलो एक मिनट के लिए मान लेते वजह। वो यहूदी हैं, यहूदियों के साथ। भाई हिंदू हैं, यहूदी नहीं है। यहूदी है ना, हिंदू हैं, यहूदी। और आपको तो पता है हम उनकी लड़की सानिया मिर्जा लेके आ गए थे। सानिया मिर्जा के साथ शोएब मलिक ने क्या किया? मोदी ने तलाक करवाई है उसके कान। मोदी ने तलाक कराई है, हमें पता है। अंदर अच्छा, की बातें। आपका शोएब मलिक शादीशुदा हो के डेटे मार रहा था, तो मोदी ने कहा था 4 शादियां फर्ज हैं मुसलमान पे, हम हमारे में वो नहीं समझे तो उनका क्या करें? ये फर्ज है। हाँ जी। तो फिर सानिया मिर्जा ने ठेंगा दिखाया ना, तो वो छोड़ के चली गई वो ना। नहीं समझ, इस्लाम उसने समझा ही नहीं। आपको पता है पूरा पाकिस्तान सानिया मिर्जा को सपोर्ट कर रहा है। इस्लाम उसने समझा ही नहीं। सानिया मिर्जा को कि शोएब मलिक ने गलत किया, वो बंदी पूरे भारत से लड़ाई लेके पाकिस्तान की बहू बनी थी और पाकिस्तान ने उसको भी धोखा दिया। आगे आए, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आप इस बारे में ठीक। सुना इस बुद्धिमान को आपने? मुसलमानों में 4 शादियाँ जरूरी है। आप लोग एक लोग को तो, एक बच्चे को पढ़ा लिखा के कुछ बना नहीं सकते, 4 शादियाँ और कर लो। इस्लाम में जो चीज़ कही गई है, इस्लाम, मैं नहीं कहता इस्लाम गलत है, कुछ चीज़ें हैं गलत हैं, मैं मानता हूँ ये चीज़ें, लेकिन उसमें जो जो चीज़ हराम बताई गई उन सबको फॉलो करो। ये टीवी के सामने आना हराम है, क्यों आ रहे हो? काफिरों से कुछ भी चीज़ लेना हराम है, लोन लेना हराम है। नहीं, हम लोग को वही सिर्फ इस्लाम से कबूल करना है जो हमारे लिए अच्छा है, कि हमारी औरतें, बहन, बेटियां इस्लाम मतलब हिजाब पहन के घूमें और मैं खुलेआम घूमूं, काफिरों के साथ जो मन चाहे वो करूं, 4 बीवियां रखूं, बस। इन लोग के अंदर जहर इतना घुस चुका है, इन लोग को नहीं निकाला जा सकता। सर सुनिए आगे फिर क्या कहते हैं बेवकूफ। कह रही वो शोएब मलिक ने गलत किया। ये कह रहे हैं कि अब जाना नहीं, रुक जाओ। ये कह रहे हैं कि मोदी ने तलाक कराई है दोनों। नहीं, मोदी का इसमें क्या कसूर है भाई? उन्होंने कान बड़े पड़े ने। नहीं भाई, सना की गलती है सारी, ना उसकी जिंदगी में आती। सना जावेद, यार मोहब्बत है उनकी से ना भी हो सकती। मोहब्बत तो यार ठीक है भाई, मोहब्बत होती होती है। अच्छा, आपको भी पता, किसी से भी हो सकती है। तुम्हें कितनी दफा हुई है मोहब्बत? मुझे जितनी बार भी हुई है सच्ची हुई है। अच्छा, अगली नहीं अलबत्ता धोखा दे दिया हो, लेकिन हमारी तरफ से सच्चाई है। हाँ। इंडिया जाना चाहते हो? मैं जाना चाहता हूँ अजमेर शरीफ में। अजमेर शरीफ दरगाह? हाँ। हाजरिया मेरे दिल की हुब्बा है, अगर अल्लाह ने मौका दिया तो हम जरूर जाएंगे। जाने के लिए वीजा चाहिए ना, इंडिया तो वीजा ही नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, जब होगा इंशाल्लाह हम चले ही जाएंगे, ना दें ये वीजे। कैसे ताल्लुकात चाहते हैं पड़ोसी मुल्क? चले जाएंगे वहाँ पे नहीं टंके डुके चलती? अच्छा, ताल्लुकात नहीं चाहते इंडिया से, कोई ताल्लुकात नहीं। क्यों आगे आ जाए, क्यों नहीं चाहते? वैसे ही हमारी मर्जी। 1947 से पहले हम सब हिंदुस्तानी थे, इतनी नफरत अपने भाइयों से क्यों? भाइयों से नफरत क्यों? वैसे नहीं अच्छे लगते वो हमें पसंद नहीं करते, हम उनको पसंद नहीं करते। वो आपको पता है कि आपको पसंद नहीं करते? कैसे? बिल्कुल पता है। मेरा एक दोस्त है, वो अपने पापा का वो ट्रांसलेशन कराने गया था, जिगर कहते हैं उसे। हाँ, ट्रांसप्लांट, हाँ, जिगर का इंडिया में होता है। हाँ जी। बड़ी सख्ती की उन्होंने। वो कह रहे हैं हम पे इस तरह नजर रखी जाती है जैसे हम कोई दहशतगर्द है। क्या अभी रेपुटेशन इतनी खराब हो गई ना हमारी? क्यों खराब है? किसने की है? ये तो सवाल है। ये किसने की है? आप बताएं किसने? मुझे नहीं पता। बिल्कुल भी नहीं। रेपुटेशन किसने खराब की कि हमें हर कोई दहशतगर्दी की निगाह से? लीडर है, मजबूर लीडर है, इसलिए वो। अबे तुम लोग ऐसा काम ही करते हो कि तुम पे भरोसा रहो। पहली बात इस साल को जहाँ देखो वहाँ बम फोड़ते रहोगे तो कौन देश तुमको बुलाएगा? कौन भरोसा करेगा तुम लोगों पे? सीधी सीधी बात है, जो यूएई जो इस्लामिक कंट्री है वो तुम जैसों की इज्जत नहीं करती है। तुम लोग पहली बात खुद की इज्जत नहीं करते हो,
हर 2-3 पे यूएन पहुंच जाते हो तुम लोग लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए। चाइना तुम लोग को लूट रहा है, लेकिन अभी भी दिमाग में नहीं घुस रहा तुम लोगों कि चाइना कर क्या रहा है तुम्हारे साथ। जिस दिन तुम्हारी पूरी इकोनॉमी को लेकर के डूबेगा नहीं चाइना ना, तुम लोग बस देखते रहना क्या क्या होता है। जेल में बैठा है। तो रेपुटेशन किसने खराब की ग्रीन पासपोर्ट की? और नहीं भाई, नवाज शरीफ कहाँ से लीडर आपको? इधर आप दूर बात करें। शरीफ करण अर्जुन शहबाज शरीफ, करण अर्जुन आएंगे माँ कहती थी, ये मेरी बात आपने याद रखनी है। करण अर्जुन आएंगे। मुल्क संवारना है, इन्होंने सही करना है। मेरी बात सुने, मुल्क इन्होंने सही करना है। वो 3 अरब पैसे ही उनके पास है सारा। 3 अरब का हेलीकॉप्टर ले रही है वो भाईजान, किस लिए ले रही है? क्यों जचता है? क्यों जचता है? आप पाकिस्तानी शहरी, आपको नहीं जचता? 3 अरब का हेलीकॉप्टर ले रही है वो, को अपनी खुद हवा में उड़ने के लिए नहीं ले रही, वो आवाम के लिए ले रही है। उन्होंने एयर भाईजान, उन्होंने एयर एम्बुलेंस बैन ना उसमें। भाई एयर एम्बुलेंस किस मुल्क में चल रही है? इस मुल्क के अंदर रोटी नहीं है, एयर एम्बुलेंस और हेलीकॉप्टर आपके घर पे उतरेगा? हेलीकॉप्टर में मैं बताता हूँ उसका। हेलीकॉप्टर उतरने के लिए भी तो जगह होती है। मैडम मेरी बात सुने, वो हेलीकॉप्टर हर जगह पे इस्तेमाल नहीं होना, वो उस जगह पे इस्तेमाल होना है जहाँ, उस जगह पे इस्तेमाल होना है जहाँ पे हॉस्पिटल्स दूर हैं। ऐसे इलाके, ऐसी जगह जहाँ पे लोग हॉस्पिटल्स नहीं पहुँच सकते, इमरजेंसी में वहाँ पे लोग नहीं पहुँच सकते, बेड के ऊपर एक्सीडेंट होता है। मेरी बात पूरी सुन ले फिर आप। मैं बात, इस मुल्क में हेलीकॉप्टर चले हैं भाई, ऐसे दिमाग लोग मैंने नहीं देखा है। सिंपल रोड पे चलने वाली एम्बुलेंस नहीं आ रही है, लेकिन एयर प्लेन एम्बुलेंस आ रही है। सरकार, इतने अंधभक्त भी हो सकते हैं लोग, मैंने आज तक तो नहीं देखा। इतने बड़े बड़े बुद्धिमान लोग अपने देश में खाना पिलाना तो इलाज तो करवा नहीं रहे, एयर एम्बुलेंस आ रहा है। क्या बात करते हो यार, छोड़ो। कि मरीजों, लोग हॉस्पिटल बनाते 3 अरब के 2 हॉस्पिटल बन जाते एक हेलीकॉप्टर की बजाय। हाँ जी, 10 अरब के हॉस्पिटल का इनिशिएटिव दिया उन्होंने, कैंसर हॉस्पिटल दिया है, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी बना है। पाकिस्तान में अंदर ऐसा कोई मंसूबा मुझे बता दें। के पास हेलीकॉप्टर है वो नहीं यूज हो सकते, आप बताएं कौन सा हॉस्पिटल? क्या बात है? फौज के पास हेलीकॉप्टर है वो नहीं यूज हो सकते। वो किनके पैसों के हैं? वो इस्तेमाल हो रहे हैं, हमारे वो पैसों के पाकिस्तान के दिफा में इस्तेमाल हो रहे हैं। हर काम का ना कोई अंदाज वो एक है, कोई तरीका होता है। बड़ा खोखड़ है, हेलीकॉप्टर उसने ले लिया, ये तो मुल्क के वजीर आजम है, वजीर आला है, इन्होंने नहीं इस्तेमाल करने तो करनी चाहिए कि हेलीकॉप्टर लेना चाहिए। शहबाज शरीफ ने कहा, रुको रुको मेरी बात सुनो, कमाईदा पी रहे हो दे के गए ने। बात सुनो। शहबाज शरीफ ने, एक मिनट रुको रुको, भाई जी गल गलत। शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुझे इंडिया के मुसलमानों की बड़ी फिक्र है, हिंदू उन पे जुल्म कर रहे हैं। अब इंडिया के मुसलमान कह रहे हैं आप अपनी फिक्र करो, हम यहाँ पे खुश हैं। खुश है, कोई शक नहीं। इंडिया तरक्की करता है, तरक्की कर भी रहा है, मजीद कर रहा है वो। हम पीछे हैं। इंडिया ने कितनी तरक्की कर की वजह से भी बड़ी ज्यादा तरक्की की। जैसे कि क्या कर लिया उन्होंने? उन्होंने देखे हर तरह की तरक्की की है, आपको बेहतर पता है मुझसे। हर तरह की तरक्की की है, हम क्यों नहीं कर रहे? 3 से 4 काम मुझे बता। हम पहले करप्शन तो कर ले, फिर तरक्की भी कर लेंगे। हम हेलीकॉप्टर तो ले ले, बाद में तरक्की भी करेंगे। क्या कहते हैं कि मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। कोई बात नहीं सर, ये बात मैं तो हंसी आती है भाई। ये नवाज शरीफ बोल रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ गलत हो रहा है, और पाकिस्तान में हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है उस पर सवाल नहीं उठेगा। 25 करोड़, लगभग 23 से 24 करोड़ हिंदू थे पाकिस्तान में, और अब 1% बचे हैं, उस पर सवाल नहीं उठेगा। लेकिन हिंदुस्तान में लगभग 4%, 4.5% मुसलमान थे, अभी लगभग 23 से 24% हो गए। कैसे हो गए? जुर्म हो रहा है इसलिए बढ़ रहे हैं वहाँ पे, और पाकिस्तान में जुर्म नहीं हो रहा इसलिए घट रहे हैं हिंदू। क्या लॉजिक देते हैं ऐसे बुद्धिमान लोग। सही हुआ कि पाकिस्तान बन गया, सारे बुद्धिमान उधर चले गए, कुछ बुद्धिमान यहाँ पे बैठे हुए हैं। भगवान करे कुछ बुद्धि है इन लोग को। ये क्या बात कर रहे हैं? जब से आके खुली है मुल्क पाकिस्तान नाजुक हालात से गुजर, तो अब पाकिस्तान नाजुक हालात से। अब ये ग्रो होगा ना, रेकॉर्ड एक्ट भी शुरू हो रहा है, और दूसरा भी हमारी ऑयल एक्सपोर्ट, हम मैदान में आ गए, अब ग्रो होगा। हाँ ग्रो हो गया ना। आप जैसे यूथ जो हैं वो एफर्ट करेंगे और आइडियाज एक्सचेंज करेंगे, लोगों को सही डायरेक्शन दिखाएंगे। बिल्कुल सॉफ्टवेयर दुश्मनी करके अपना बेड़ा गर्क करेंगे। अगर आप किसी से नफरत करते हो, सामने वाले का कुछ नहीं जाता। नहीं, हम नफरत कम करते हैं, नफरत इंडिया की साइड से ज्यादा है। लेकिन फिर उन्होंने तरक्की भी की है। उन्होंने तरक्की ये की है अगर कि वो आज हमें कहते आओ हमसे मुकाबला करो, तो उनमें दम भी दिख रहा है। अगर हम के इंडिया आज हमसे मुकाबला करो, तो बाजवा साहब का बयान तो याद ही होगा, तेल नहीं और बंदूकों में गोलियां नहीं। नहीं, वो बाजवा साहब को गलत कोट किया गया है। ऐसे नहीं है, पाकिस्तान में अभी भी दम है, और ये अभी हमारी एयरफोर्स ने शो किया है दम। लेकिन हमें लड़ना नहीं है सर,
लड़ना नहीं है, लेकिन आप अपने लिए रखो सारी चीजें, बट लड़ना नहीं है। वो आपकी बात ठीक है, लड़ाई आजकल के जनरेशन में लड़ाई अब जरूरत भी नहीं है। यूरोप जो है सारा तबाह होके भी उसने क्या किया, लड़ाइयाँ ख़त्म सर, करके रशिया इतना बड़ा मुल्क है, यूक्रेन को क्या खा लिया? नहीं खा सका। इसराइल फलस्तीन को दबा चुका। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि इंडिया हमें नहीं दबा सकता। आप जो कह रही हैं ना कि इंडिया, नहीं, मैं कह रही हूँ लड़ना ही नहीं है, क्यों लड़ना है? बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, लेकिन अगर वो भी हमें जो है ना इक्वल टर्म्स पे डील करे, ये ना करे जैसे आप कह रही हैं कि वो तो पाकिस्तान को कुछ समझते हैं। हम कहते हैं कि डील करें, लेकिन सबसे पहले हमें इक्वालिटी पे भी तो आना पड़ेगा ना। वो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हम 150 के करीब स्टैंड कर रहे हैं। नहीं, इकॉनमी तो वो भी डेवलप हुए ना ऐसा ऐसा, उस पे इस पे गरूर तो नहीं करना चाहिए ना। दुनिया में देखें, आपके हमसाए गरीब भी हो सकते हैं, तो ये तो नहीं कि गरीबों के साथ आप सलूक भी बुरा करें। गरीबों के ऊपर रहम करना चाहिए। गरीबों के साथ प्यार से चलें, वो भी तो हमारी तरफ से भी फिर चीज़ें सेटल हो जाएंगी। और ये सेटल हमारी मिलिट्री और हमारे जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन और ब्यूरोक्रेसी है, ये इनमें बहुत लाइक लोग हैं, लेकिन इनको ये है कि इंडिया की तरफ से थोड़ी सी अगर पॉजिटिव वाइब आएंगी तो ये भी करेंगे। चलिए, अभी उन्होंने हमारे 42 पाकिस्तानियों को इंडियन नेवी ने बचाया, हमने क्यों थैंक्स नहीं कहा? नहीं, हमने भी कितने बचाए हैं उनके। हम हमेशा से उनके लोगों को सेफ गार्ड करते रहे हैं और हमने एक्सचेंज किए हैं प्रिजनर्स, तो उनको भी थैंक्स कहना चाहिए। अगर वो बिल्कुल ही मगरूर हो जाएंगे तो फिर लाजमी बात है कि हम भी एक कंट्री हैं और हम भी एक पावर रखते हैं, तो ऐसे तो नहीं है कि पाकिस्तान। इस बात से मैं एग्री करूँगी कि दोनों तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ना चाहिए, ये बात ठीक है। कुछ वो ये हैं बुद्धिमान चचा। पाकिस्तान ने भी हम लोग को बचाया है भाई, क्या बोलूँ इन लोगों को। बात करते हैं इंडिया की इकोनॉमिक के बारे में। पाकिस्तान गरीबी से जूझते जूझते आगे आ रहा है। तुम लोग कभी आगे नहीं आ सकते जब तक तुम लोग अपना सोच नहीं सही करोगे, जब तक इस इस्लाम की चीज़ों से बंधे रहोगे कि अल्लाह हमें देगा, अल्लाह हमारे लिए करेगा। अरे अल्लाह आपके लिए सिर्फ आपको दुआ दे सकता है, आपको आशीर्वाद दे सकता है, आपको ला करके खाना मुंह में नहीं खिलाएगा, आपको खुद ही खाना पड़ेगा। तो ऐसे बुद्धिमान लोगों की अगर हम लोग वीडियो देखने लगेंगे तो पूरा दिन रात सुबह शाम बीत जाएगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, अगला नेक्स्ट वीडियो भी कुछ देर में आ जाएगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सर। ये पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।